नमस्कार, मैं ऋतु श्रीवास्तव टीवी राम जन्मभूमि से। आज पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का दूसरा दौर शुरू है। मतदान शाम तक 11 को हो जाएगा। आज चुनाव प्रचार शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। इसके बावजूद भाजपा कह रही है, आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद कह रहे हैं, निकाय चुनाव में पंजा, हाथी और साइकिल सब दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये बात जनता को हजम नहीं होती। उसी पर चर्चा के लिए हम जनपद अंबेडकर नगर के वरिष्ठ नेता, पूर्व मीडिया प्रभारी को बुलाए हैं, जिनका नाम दुर्गा प्रसाद तिवारी है। हम उनसे बात करते हैं, देखिए क्या कहते हैं। निकाय चुनाव का सेकंड दौर आज शाम को खत्म हो जाएगा और केशव प्रसाद का कहना, ना हाथी रहेगा, ना पंजा रहेगा, ना साइकिल रहेगी। क्या आप ही रहेंगे? इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव है, मुद्दों के आधार पर हमारी सरकार ने अंत्योदय के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है और उन्होंने जो कहा वह बात सत्य है कि हम चाहते हैं कि जितनी जोर से उन्होंने कहा उतनी जोर से जनता को हमारी सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और सरकार चलते उत्तर प्रदेश में 6 साल बीतने वाले हैं। अब जनता जान गई है, इसलिए जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो खड़ी तो है, तो इससे यह परिलक्षित कैसे होता है कि न रहेगा हाथी, न रहेगा पंजा, न रहेगा साइकिल। इसी बात को लेके आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बताइए दुर्गा प्रसाद जी, निकाय चुनाव में आपकी पार्टी बीजेपी के जिले में क्या स्थिति है? अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतेगी, क्योंकि चुनाव है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे और कहीं कहीं का समीकरण ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बताइए, विधानसभा चुनाव में आप 5 सीट हार गए थे। अब संयोग था कि हम 5 सीट हार गए। हारना नहीं चाहिए था, लेकिन संयोग था, कहाँ गलतफहमी हुई, नहीं हुआ। टिकट बंटवारे में गलती नहीं हुई थी? नहीं, कोई ऐसा नहीं। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत समझबूझ और विचार के बाद टिकट देता है, इसलिए टिकट बंटवारे में कहीं से कोई गलती हुई नहीं थी। और जो गलती हुई रही होगी उस पर विचार करके पुनः निकाय चुनाव में उसको ध्यान में रखकर हमने किलेबंदी की है कि ताकि जनपद की ज्यादा से ज्यादा सीटों को हम जीत सकें। 2017 में तो आप नगर पालिका अकबरपुर की सीट जीते थे और बड़े जोर शोर से जीते थे। इस बार 2023 में भारी विरोध है, ज्यादा विरोध है, निर्माण को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, कमीशन को लेकर। इस पे क्या राय है कि कैसे जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये बात आपका सत्य है कि 17 में हमारे सामने कोई लड़ाई में था ही नहीं, लेकिन 23 में भी वही हाल है। जो आदमी सत्ता में रहता है, थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है, क्योंकि जिन लोगों के स्वार्थ की पूर्ति हमारे नगर पालिका के चेयरमैन से नहीं हो पाई होगी, वो तो विरोध करेंगे ही, स्वाभाविक है। ये ईर्षा द्वेष का भाव रहता ही है। लेकिन आज भी हमने पूरे जनपद में, पूरे अकबरपुर में ही हम रहते हैं समीप पर, हमने वार्ड गांव हम गए, जहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार को समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता। चलिए, ये हम मानते हैं टीवी राम जन्मभूमि की तरफ से पूर्व में आपको बधाई दे रहे हैं कि आपकी सीट अकबरपुर नगर पालिका की जीत रही है। आपके अनुसार और आपके भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुसार, आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी लखनऊ से आए हैं उनके अनुसार और आपके पूर्व
मंत्री और इस समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हिसाब से तो यहाँ सपा का हाथी, बसपा का हाथी, सपा का साइकिल और कांग्रेस की पंजा शायद गायब हो जाए। अगर ये होता है तो उनका कहावत चरितार्थ होगा। लेकिन बताइए आलापुर में अनीता कमल जी का क्या हाल है, जो आपकी प्रत्याशी हैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए? देखिए, अनीता जी जहांगीरगंज अगर पंचायत से चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, उन्हें समर्थन मिल रहा है और हमें भरोसा है हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर और अनीता के व्यक्तित्व पर हम वहाँ का चुनाव जीतेंगे। ये बताइए कि अम्बेडकर नगर में लोग कहते हैं फला जात ये है, फला जात ये है, पंडित इतना है, ठाकुर इतना है, राजभर इतना है, चमार इतना है, वर्मा इतना है, यादव इतना है। इस पे आप लोग ध्यान आकृष्ट करते हैं, जात वर्गवाई। यहाँ हमने सुना है इस पूरे नगर पालिका क्षेत्र में 7780 श्रीवास्तव परिवार है, उनके ऊपर आप क्यों नहीं फोकस करते? ये बड़ा सवाल है आपके। देखिए, श्रीवास्तव हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी, फिर हमारे ये दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और तो श्रीवास्तव तो हमेशा से राष्ट्र के लिए, देश के लिए बलिदान होते रहे। हमारी पार्टी का मुद्दा ही राष्ट्रवाद से जुड़ा है, तो श्रीवास्तव हमारे साथ और हमारे परिवार के हैं। हमें दिखावा थोड़े करना है कि ये हमारे हैं। ये बताइए आप अपने बेटे को कि बार बार कहते हैं कि हमारा बेटा है, हमारा बेटा, चाहे हमारा भाई है, वो तो हमारे हैं ही और हम उनके हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए, हम आपको बधाई दे चुके हैं, अग्रिम बधाई दे चुके हैं, लेकिन क्या यह सीट जीत जाने के बाद अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पे अकबरपुर नगर पालिका की, क्या उस बार से इस बार में कुछ आप सुधार लाने की व्यवस्था कराएंगे? तो देखिए, हम लोगों ने पिछली बार से भी नगर पालिका का क्षेत्र चूंकि बहुत बड़ा है और बीच में कोरोना की महामारी आ गई, जिसके कारण विकास कार्य कहीं कुछ नहीं हो पाए। लेकिन भगवान से निवेदन है कि अब की बार उस प्रकार की महामारी ना आए, तो 5 साल में 3 इंजनों की सरकार होगी। केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, फिर यहाँ की सरकार होगी, तो विकास की गंगा। चलिए, हम आपको बताते हैं टीवी रामजन्मभूमि से, मैं ऋतु श्रीवास्तव, कि मैंने 15 गांव को सर्वे किया, जिनसे लोगों से पूछा। अभी मैंने परसों नरसों दिखाया था कि 100% का सर्वे दिखाया था, जिसमें हमने कोट किया था किनको कितने % मिल रहे हैं। आज जो हमने सर्वे किया टीवी रामजन्मभूमि के पत्रकारों के साथ, जिसमें तमाम पत्रकार साथ में रहे, अयोध्या से चलकर यहाँ आए, और उनके साथ पूरा क्षेत्र भ्रमण करने के बाद ये पता लगा कि आज जो पोजीशन 3 दिन पहले थी सरिता देवी की, आज एकाएक रातों रात बदल गई। यह आश्चर्यजनक परिवर्तन यह दर्शाता है कि 11 तारीख के वोट में सरिता देवी प्रबल दावेदारी से लड़ेंगी और 13 तारीख के रात 11 बजे तक वो जीत का सेहरा पहनेंगी। ये हमारे सर्वे में आया है और इसी सर्वे के बीच में मिल गए धुरंधर नेता दुर्गा प्रसाद तिवारी। उनका भी हमने इंटरव्यू कर डाला, जिसको आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे, वो भी बता रहे हैं उनको अग्रिम बधाई भी मिल चुकी है। देखिए क्या कहते हैं। अब जनता 11 तारीख को सुबह 7 बजे से वोट पड़ने के बाद